वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 18 बड़ी ब्रेकिंग आज 4 अक्टूबर 2023। सोना चांदी राजनीति मौसम फसल बीपीएल बिना बीपीएल वालों को तोहफा 2750 रुपये, फैमिली आईडी आयुष्मान कार्ड और 1000 रुपये सभी को। साथियों, हरियाणा सरकार 10 अन्य बड़े धमाकेदार ब्रेकिंग, विस्तार से इन सभी पे संवाद में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता चला हरियाणा की ये योजना कब चली गई। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। अब शुरू करते हैं साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई। 1953 करोड़ के धान की खरीद, 653 करोड़ का भुगतान, 1300 करोड़ रुपए हटके अब तक 1.64 लाख किसान 11,77,000 एमटी धान लेकर पहुंचे। 9,46,000 की हुई बोली। डिप्टी सीएम और सीएम के अलग अलग भुगतान को लेकर दावे। मुख्यमंत्री 72 घंटे भुगतान का दावा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री थोड़ा आगे और फास्ट चलकर 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान करने का दावा कर रहे हैं। बाकी भुगतान के जो दावे हैं वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पोल खोलते हुए नजरिए आंकड़े आ रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। मात्र महज 1953 करोड़ के धान में से सिर्फ 600 करोड़ रुपए का भुगतान 96 घंटे के बाद हो पाया है। अभी 1300 करोड़ का जो भुगतान है वो 96 घंटे बीत जाने के बाद भी किसानों का नहीं हो पाया है। बड़े जबरदस्त तरीके से धान व बाजरे की खरीद मंडियों में चल रही है। सोना व चांदी के भाव में 650 रुपये, सोना गिरकर 57,550 रुपये और चांदी 1800 रुपये गिरकर 71,500 रुपये पर बंद हुई। 3.1 करोड़ लोग खरीद सकते हैं 5G फोन। 2750 रुपये का जो है ऐलान कल हरियाणा सरकार ने किया है। 55 दुर्लभ बीमारी से जो ग्रस्त हैं, चाहे बीपीएल है चाहे बिना बीपीएल है, आयुष्मान कार्ड भी उनका जारी करेंगे और साथ ही साथ 2750 रुपये उनको प्रतिमाह देने का ऐलान हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है। ये भाई 55 दुर्लभ बीमारी हैं, तो आपको जो है जिस तरह बुढ़ापा विधवा पेंशन दी जाती है 2750 रुपये की, उसी तरह ये पेंशन भी 55 दुर्लभ बीमारियों में महीनावार 2750 रुपये आपको मिलेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 2750 रुपये आप इसके तहत प्राप्त कर सकते हो। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खेला है। हरियाणा सरकार कृषि यंत्रों को पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को देगी 1,000 रुपये प्रति एकड़। यह ऐलान भी कल सरकार ने किया है कि जो पराली जलाएगा नहीं, कृषि यंत्रों के माध्यम से पराली को खत्म करेगा, उनको 1,000 रुपये का एकड़ प्रति एकड़ 1,000 रुपये देने का काम हम करेंगे। ये ऐलान भी सीएम साहब ने किया है ताकि प्रदूषण बढ़े नहीं। यदि अगर आप इन्हें जलाते हो तो आप पर जुर्माना लगेगा। एक तरफ सरकार जो है जुर्माना लगाएगी, गलत करोगे सही करोगे तो आपको जो है इनाम दी जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 11 अक्टूबर को हरियाणा सचिवालय के अंदर होगी। इसमें बड़े बड़े फैसले हरियाणा प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। विधायकों की मांग और अन्य जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर बड़े बड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे। ये 11 अक्टूबर को चौथी मंजिल सचिवालय के अंदर हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों की उपस्थिति में ये बैठक होगी। इसमें जो भी फैसले लिए जाएंगे सटीक बताऊंगा, विश्वसनीय बताऊंगा। नोई निशा में आरोपित मामन खान इंजीनियर विधायक हल्का फिरोजपुर झिरका को जमानत मिल चुकी है। उन्हें कल कोर्ट से 18 अक्टूबर तक की जमानत, सशर्त जमानत प्रदान करने का अंतरिम जमानत इनको मिल गई है। 19 सितंबर से ये कांग्रेस विधायक मामन खान जेल में बंद थे। कोर्ट ने 5 बजे अपना फैसला सुनाया, 8 बजे इन्हें जेल से छोड़ दिया गया। सबसे पहले डिप्टी सीएलपी लीडर चौधरी आफ्ताब अहमद के आवास पर गए और 18 अक्टूबर तक को इन्हें जमानत मिली है। वोटर आईडी, फैमिली आईडी, बीपीएल, आधार कार्ड कैंप लग रहे हैं। हरियाणा सरकार अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में ये फैमिली आईडी को लेकर आ चुकी है, क्योंकि प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई फैमिली आईडी अब प्रदेश की जनता को परेशान करने का एक पत्र बन चुका है, जैसा विपक्ष हरियाणा प्रदेश सरकार पर आरोप लगाता है। हाल ही के दिनों में जिस तरह डाटे निकल कर सामने आए, जिस तरह पूरा हरियाणा में तहलका फैमिली आईडी के डाटों ने मचाया, हरियाणा प्रदेश की 90% जनता लाइनों में लगी हुई है। उसको देखकर सरकार ने कैंप लगाने के फैसले लिए हैं। आपके मंडल क्षेत्र पर, उपमंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब भी आपके कैंप आयोजित किए जाएं, अपनी जो भी समस्या है अपनी समस्याओं का समाधान करवाने का काम करें। फेरबदल, 4 आईपीएस सहित 47 एचपीएस अधिकारियों का तबादला।
कल देर शाम हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया। इसमें डीएसपी से लेकर और ये अपने डीएसपी एसीपी डीएसपी अधिकतर जो तबादले थे वो हरियाणा पुलिस से संबंधित तबादले किए गए। डीटीओज के भी तबादले यहाँ करने का काम किया गया। किसानों को एमएसपी से वंचित करना बीजेपी जेजेपी की अघोषित नीति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 महिलाओं से सामूहिक दुराचार और लूटपाट में 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरगना अभी तक फरार है। ये जो कांड था ये पानीपत के मतलोड़ा डेरे में ये कांड हुआ और इसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दी। पुरुषों को बंधक बनाकर, महिलाओं को बंधक बनाकर महिलाओं को से यहाँ बलात्कार करने और दुष्कर्म करने के मामले इसमें सामने आया था। बहुत जबरदस्त किरकिरी और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना ये पानीपत के मतलोड़ा के अंदर हुई थी। यूपी की गैंग ने ये अंजाम वारदात दी थी। पानीपत में किराए पर रहते थे। ये जो है सहारनपुर जिले के अम्बुआटा निवासी जय भगवान, मुजफ्फरनगर के निवासी सोनू और शाहजहांपुर के बराई धिराई निवासी नवीन के रूप में इन 3 की पहचान हुई है। चौथा अभी फरार है। एसपी दफ्तर पहुंचे लोग, 7 दिन का अल्टीमेटम। होमगार्ड जवान के साथ बदसलूक, होमगार्ड जवान के साथ सिख युवक द्वारा मारपीट करने का जो विवाद है गहराया हुआ है। कल भी कुरुक्षेत्र जाम करने का और परसों भी इन्होंने किया था। पगड़ी गिराने का विवाद का आरोप उस होमगार्ड पर है। उसको लेकर सिख समाज में भारी रोष है। चौधरी उदयभान के बाद अब हुड्डा ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हरियाणा प्रभारी आज गुजरात से दिल्ली पहुंचेंगे। संगठन की सूची और 2024 चुनाव पर होगा मंथन। अदालतों पर आती भार, केस की समय सीमा तय नहीं हो सकती। हाईकोर्ट लंबित जो हाईकोर्ट के अंदर मामले हैं उनको लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतों में बहुत ज्यादा मामले पेंडिंग है। ऐसे किसी भी केस की समय सीमा तय नहीं कर सकते भाई कि इतने दिन के अंदर अंदर निपटा देंगे केसों को, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वर्षों पुराने केस पेंडिंग चल रहे हैं। संपत्ति हड़पने के लिए रोहतक की युवती रचती थी अमीर जादव से शादी। एमए पास प्रीति 10 शादियां कर चुकी है। 4 के दस्तावेज इनके मिले हैं। मास्टरमाइंड सचिन गिरफ्तार। गाजियाबाद में 200 करोड़ की संपत्ति इनके निशाने पर थी। 10वीं पास मास्टरमाइंड पर कई केस। मस्क्यूलर ये 2750 रुपए मासिक जो ऐलान करने का इन्होंने किया है। 55 बीमारी है, ये अलग अलग बीमारी है भाई अपने जो जिसको भी दुर्लभ बीमारी है उन भी ये 55 बीमारी पूरा हरियाणा की सभी प्रिंटिंग मीडिया में प्रमुख तस्वीर। अंबाला लोकसभा सीट पर भैया उपचुनाव नहीं होगा। राज्य चुनाव आयोग डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने क्लियर कर दिया है। अब आम चुनाव के साथ इसका चुनाव होगा। अंबाला लोकसभा उपचुनाव नहीं करवाने का फैसला हरियाणा प्रदेश सरकार ने लिया है। अगले साल या फिर इसी साल जब आम लोकसभा चुनाव होंगे उनके साथ ये होगा। कंडम हो रहे वाहनों की नीलामी होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है पोर्टल तैयार कर पुराने वाहनों की नीलामी करें। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाई नीलामी होगी, यानी कि कंडम जो वाहन है। 9वीं 12वीं ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए लिखित हो जारी। एक ही जमीन कई किसानों के नाम चढ़ी। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। हड़ताली आशा वर्कर्स ने आक्रोश रैली निकाली है। ये 7 अगस्त से हड़ताल पर है। ये अपना वेतन 26,000 रुपये और अपनी नौकरी सुनिश्चित पक्का चाहती हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का कहना है कि हम पूरे भारत के अंदर सबसे अधिक तनख्वाह आशा वर्कर्स को हम हरियाणा प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। आपकी मांग नाजायज है, आपकी मांग जायज नहीं है, हम इसे पूरा नहीं करेंगे। आंदोलन पे जाओ, हड़ताल पे जाओ, जो करना है करो। सरकार इनकी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। सरकार जानबूझकर आंदोलन को लंबा खींच रही है, ये इन्होंने कहा है। ये अलग अलग खबरें हैं यहाँ, ये पूरी जो है हरियाणा प्रदेश की ये छोटे डिस्ट्रिक्ट वाइज की खबरें। नूह केस में इंसाफ होगा, दोषियों को दिलवाई जाएगी सजा। मेवात में विकास कार्य समय पर पूरा कराए अधिकारी। गोवंश की दुर्गति अब हो रही है, पहले कभी नहीं हुई, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। शीशपाल हत्याकांड में लोगों ने जाम लगाया। ये बड़ा हत्याकांड, चर्चित हत्याकांड महम रोहतक के अंदर हुआ है। परिजनों की उम्मीद पर खड़े उतरे, मेडल लेकर घर लौटे नरवाल बंधु। शूटिंग में शिवा मनीष नरवाल बंधुओं ने जीता था गोल्ड मेडल। ये प्रदेश का आने वाला दौर स्वर्णिम होगा, परिवहन मंत्री ने कहा है। यहाँ दुकानों का आगे से नहीं हट पाई। ये लोकल खबरें हैं, भिन्न जो है जिलों की ये खबरें हैं। महंगा कच्चा तेल किसी के हित में नहीं। हरदीपपुरी हुंडई की सभी कारों में होगा अब 6 ईयर बैग। हरियाणा की जनता केंद्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। दिग्विजय चौटाला ने बड़ा वो किया है और दिग्विजय चौटाला ने इसके अलावा कहा है कि वीरेंद्र सिंह और हुड्डा या तो वो साबित कर दे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए, वरना मैं मानहानि का केस करूंगा। मैं अदालत में वीरेंद्र और भूपेंद्र दोनों को खींचूंगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, इनेलो नेता ने, अभय चौटाला ने, चारों ने झूठे आरोप लगाए। ये दिग्विजय ने कहा है कि वे 46 विधायक होते तो पेंशन 5100 जरूर होती। समय सीमा समन्वय समिति की एक भी बैठक नहीं हुई। चौटाला
जाति गणना पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच छिड़ सकती है सियासी जंग। बिहार में 113 अति पिछड़ी जातियां, विधानसभा प्रतिनिधित्व सिर्फ 7%। जितनी आबादी उतना हक, राहुल के विरोध में सिंघवी, कहा यह बहुसंख्यवाद को बढ़ावा। तो आज ये बड़ी बड़ी खबरें हरियाणा प्रदेश की थी जो विस्तार से हमने आपको देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।